पार्लियामेंट ने भी हिजाब विवाद पर अपना दखल देना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि वो हिजाब पर जो कुछ भी भारत में चल रहा है वो इस पर कंडेम करते हैं। जहां तक कि हिजाब के विवाद को वो लोग यूएन पे उठाएंगे, भारत पर प्रेशर बनाएंगे और आरएसएस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली है कुवैती पार्लियामेंट में कि वो यूएन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भारत में बढ़ रही आरएसएस की ताकत को खत्म कर दे, आरएसएस को पूरी तरीके से बंद कर दे। खैर, इस बीच खुशखबरी यह है कि जो हिंदू बच्चे हैं, नासमझ बच्चे जो आज भगवा पहनकर हिजाब का विरोध करें, जो नीच हरकत ये लोग कर रहे हैं, इस नीच हरकत को आज हिंदुत्व की सबसे बड़ी रूढ़िवादी पार्टी शिवसेना ने भी हिजाब पर समर्थन कर दिया है। उद्धव ठाकरे के बहुत बड़े नेता शिवसेना के संजय राउत ने हिजाब पर बहुत बड़ा बयान दिया है, उसे ध्यान से सुनिए। ये मुस्लिम लड़कियां पढ़ती है, एक ड्रेस पहन कर आते हैं, उनके कल्चर है, हमारा कल्चर है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। जब तक सभी हम राष्ट्र के ऊपर हम प्रेम करते हैं, ये मातृभूमि के ऊपर हम प्रेम करते हैं, ये मातृभूमि से हमारी देश में आपको चुनाव का फायदा नहीं हो रहा है, ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो कर्नाटक से आप चिंगारी डाल रहे हो, आप ओबीसी के ऊपर हमला कर रहे हो, आप ओबीसी चला रहे हो। ये काम कभी शिवसेना ने जिंदगी में किया नहीं। सर, आपने एक बार मैं उन दोगले मुसलमानों से कहना चाहूँगा जो लोग बीजेपी जब हिजाब पर बात उठाती है तो वो रोड पर आकर धरना देते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि ममता बनर्जी ने भी हिजाब पर हमला किया है। जिस दिन ममता बनर्जी की सरकार बनी थी उससे दो दिन क्या, मेरे ख्याल में 1 महीने बाद ममता बनर्जी की सरकार द्वारा 1000 मुस्लिम लड़कियों का हिजाब की वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया और उनसे कहा गया कि अगर आपको जॉब करना है, सरकारी जॉब अगर आपको करना है तो आपको हिजाब उतारना होगा। तो जब ममता बनर्जी हिजाब पर हमले कर रही है तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे क्यों हैं? क्यों फिर ममता का आप समर्थन कर रहे हैं? क्यों आपका गुस्सा ममता की तरफ नहीं है? क्यों आपका गुस्सा तृणमूल कांग्रेस की तरफ नहीं है? अगर बीजेपी मुसलमानों को तकलीफ देती है तो आपका खून गर्म हो जाता है, लेकिन ममता बनर्जी वही तकलीफ मुसलमानों को देती है, हिजाब पर हमले करती है, हमारी 1000 माँ बहनों की जॉब को रिजेक्ट कर दिया, यानी उनके मुंह पर मार दिया जाता है, तब कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि ममता इनकी माँ है, माँ माटी मानूस है। ममता की सरकार मुसलमानों के लिए ना कभी थी, ना कभी है और ना ही कभी रहेगी। इस चीज पर हमें सॉल्यूशन देखना ही पड़ेगा कि इस वक्त हालात यह है कि कोर्ट भी हिजाब के खिलाफ है, सरकार भी हिजाब के खिलाफ है। अब मुसलमानों को आगे क्या करना होगा, उसका एक ही रास्ता है और वो रास्ता है AIMIM। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तेलंगाना में सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी 14,000 बच्चों को वैसी स्कूल में मुफ्त की शिक्षा दी जाती है और उन 14,000 बच्चों में से जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहनकर ही पढ़ाई कर रही हैं। तो AIMIM की जब सरकार नहीं है फिर भी हिजाब के साथ ताकत के साथ और सर उठाकर मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर स्कूलों में आती है। कोई माँ के जड़े में दम नहीं है कि वो उनको रोक सके। तो फिर हर राज्य में AIMIM के विधायक को जिताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का खुलकर समर्थन और सम्मान कीजिए और जहां जहां AIMIM के विधायक जीतेगा वहां AIMIM द्वारा प्राइवेट स्कूल खोला जाएगा या फिर सरकार द्वारा फंड से लेकर वो सरकार से छीन कर स्कूल चलाएंगे, ताकि यहाँ पर खास तौर पर मुस्लिम बच्चियां और हिंदू बच्ची जो तिलक लगाना चाहती है वो आज़ादी के साथ पढ़ाई हासिल कर सकती है, कोई उनको नहीं रोकेगा। बाकी आपकी मर्जी है, मैं इससे ज़्यादा और क्या ही कहूँ। इस वीडियो को आपको लाखों लोगों तक पहुँचाना ही पड़ेगा क्योंकि अब मुद्दा बहुत गर्म है। उत्तर प्रदेश में अगर AIMIM की सीट आती है तो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पर कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और अगर यूपी के मुसलमान बीजेपी से डर कर ईमान का सौदा करके एसपी बीएसपी कांग्रेस में अपना वोटों को विभाजन करके बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं तो फिर मुस्लिम महिलाओं को वही झेलना पड़ेगा जो कर्नाटका के मुस्लिम महिलाओं को झेलना पड़ रहा है। तो यूपी में मुसलमानों को जमकर AIMIM को वोट देना है, पतंग के निशान पर दबाकर वोट डालो और इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करो, अपनी बातों को कमेंट पर रखो कि आप सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले पर, कुवैती पार्लियामेंट के बात पर, OIC के मुद्दे पर और शिवसेना का जैसा हिजाब पर उन्होंने समर्थन किया है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने क्यों किया होगा? मेरे पास बात है, मैं बाद में बताऊंगा, आप कमेंट पर जरूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे भी कभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए और AIMIM के परचम को बुलंद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो, अल्लाह भी पीस अपॉन अस। ये दारुस्सलाम एक ईमान और ईमानदारी की निशानी है। ये इमारतें
हमारे दियानतदारी की निशानी है। ये ओवैसी हॉस्पिटल की इमारत, ये असरा हॉस्पिटल की इमारत, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, ये एमबीए, ये एमसीए, ये नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, मास्टर्स के कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी के कॉलेज, ये सब कुछ दियानतदारी व ईमानदारी की निशानियां हैं। बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, जो हम पे तनकीद करते हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हमने क्या किया, क्या ये नाकाफी है? बताओ, कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका खुद का अपना दवाखाना है? अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कहते हैं कि हमारा एक नहीं 2 दवाखाने हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में ये 2 और बढ़ेंगे, इसमें और इजाफा होगा। अगर हम जिंदा नहीं रहे तो हमारी आने वाली नस्ल इस काम को जारी व सारी रखेगी और इस काम को और आगे लेकर जाएगी। ये हमारा ईमान है।